अरब ममालिक में ऊँटों के सारबान ऊँटों को भगाने के लिए एक नगमा गाते हैं कि जिसे हुदी कहा जाता है। हुदी का नगमा गाना एक बाकायदा फन है कि जिससे माहिर सारबान ही आशना होते हैं। हुदी की इब्तदा के बारे में कुतब में आता है कि एक आराबी ने एक मर्तबा अपने गुलाम को किसी बात पर बहुत मारा और दांत से उसकी उंगलियां चबा डाली। इसके बाद ये दोनों किसी सफर पर रवाना हुए। गुलाम हाथों के दर्द की शिद्दत से दई 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 पुकारता जा रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि ऊंटों ने इस आवाज पर दौड़ना शुरू कर दिया। इस तरह पता चला कि ऊंट तरन्नुम से मस्त होकर दौड़ने लगते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता ये एक सनफे सुखन बन गई और इसे हुदी का नाम दिया गया। हुदी में कितनी जबरदस्त तासीर होती है, इसके हवाले से अरबी कुतब में बहुत लिखा गया है। हुदी का एक जबरदस्त वाकया है कि जो हम आपको सुनाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स एक देहाती के पास मेहमान ठहरा। वहां उसने एक स्याहफाम गुलाम को देखा कि जिसे उसके मेजबान ने जंजीरों से जकड़कर ऊंट के सामने बिठा रखा था। मेजबान मेहमान के लिए मशरूब का एहतमाम करने जब अंदर गया तो मौका पाते हुए स्याहफाम गुलाम ने मेहमान से कहा, मेरे आका से मेरी सिफारिश कर दीजिए कि वो मुझे जंजीरों से आजाद कर दे। वो सिवाय मेहमानों के किसी की सिफारिश नहीं सुनता। मेहमान ने मेजबान से जाकर गुलाम की सिफारिश कर दी। मेजबान ने कहा कि आपकी सिफारिश से मैं इसे छोड़ देता हूँ, वरना इसका गुनाह बहुत संगीन है। मेहमान कहने लगा कि आपकी जर्रा नवाजी है कि जो आपने मेरी सिफारिश पर गुलाम को जंजीरों से आजाद किया। मैं इस वाक़ये को जानने के लिए मुतजस्सिस हूँ। मेहरबानी फरमाकर मुझे बताइए कि दरअसल वाक़या क्या है। अब मेजबान ने कहा कि हुआ यूं कि मेरे 10 ऊंट थे। ये गुलाम उन्हें कहीं से लेकर आ रहा था। रास्ते में इस गुलाम ने हुदी पढ़ना शुरू कर दी। ऊंट ऐसे मस्त हुए कि भागते रहे और कई दिन की मुसाफत एक रात में तय कर ली। जब ये घर पहुंचे तो इस एक ऊंट के सिवा कोई ऊंट जिंदा न बचा था। मेहमान ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और अपने मेजबान से दरख्वास्त करने लगा कि हुदी में ऐसी तासीर है, मैं भी सुनना चाहूंगा कि हुदी होती क्या है, हुदी कैसा नगमा है। मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपने गुलाम से कहिए कि वो मुझे हुदी सुनाए। मेजबान ने गुलाम को बुलाया। उसने हुदी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही हुदी शुरू हुई, ऊंट एकदम खड़ा हो गया और थोड़ी ही देर में उसने सहरा की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब बेचारा मेजबान दीवानगी की हालत में इधर उधर दौड़ने लगा। ये तो कुछ हकायक हैं, कुछ मालूमात हैं कि जो आपके सामने रखी गई। मकामे गौर है कि अगर ऊंट एक जानवर होकर एक नगमा पे ऐसा मस्त हो सकता है तो क्या वजह है कि हम इंसान अल्लाह का कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनकर टस से मस ना हो, हमारी कैफियत तब्दील ना हो, हमारे मुआमलात तब्दील ना हो, हमारी जिंदगी में बेहतरियां पैदा ना हो। सो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, असबाब रिस्क पे गौर करना चाहिए कि आया जो हम खा रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, ये हलाल के पैसों से है, हमारे जराए आमदन कैसे हैं, क्या हम किसी का हक तो नहीं मार रहे। वो शख्स मकाम में उस ऊंट से भी गिरा हुआ है कि जिस पे अल्लाह का कलाम असर न करे कि एक ऊंट पे अगर इंसान का गाया हुआ, इंसान का लिखा हुआ एक नगमा इतना असर अंदाज हो रहा है, तो क्या वजह है कि अल्लाह का कलाम कलामे ला रैब इंसान पे असर न करे। हमें सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए
اللہ پاک اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔